Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. Today we are going to see another question from the topper's copy जो हम पहले देख रहे थे, that is rank third 2024. उनकी कॉपी हम देख रहे हैं, डोंगरे अर्चित पराग सर की। और ये कॉपी GS2 की है। इसके पहले बाकी क्वेश्चन हमने कवर करे हैं एंड नाउ वी विल लुक इनटू द फर्दर क्वेश्चंस। टेलीग्राम चैनल पे कंटिन्यू आंसर राइटिंग चल रही है। लोग आंसर लिखते हैं एंड वी प्रोवाइड देम फीडबैक एज वेल। तो जो भी उस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, द इनिशिएटिव इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन। वी आल्सो हैव पेड इनिशिएटिव्स ऑन अवर वेबसाइट, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाकर जो भी कोर्सेस है वो चेकआउट कर सकते हैं, एज वेल एज टेलीग्राम पर हमारे साथ फ्री में जुड़ सकते हैं और अपनी आंसर राइटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं आज का। द कॉलेजियम सिस्टम हैज बिकम अ विक्टिम ऑफ इट्स ओन सक्सेस। ओके, स्टेटमेंट है, विद द concentration of power in the hands of few leading to questions about its legitimacy. कमेंट। ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया है, आपको उस पे अपने हिसाब से कमेंट करना है। अब कमेंट मतलब ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल देना है, मतलब जो कमिटी है, कंटेंट है, बेसिकली उसी से रिलेटेड काम हमें इसमें कमेंट में लिखना है। ओके, 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है। अब बेसिकली मैंने ये क्वेश्चन चूज इसीलिए किया है क्योंकि दो तीन चीजें हैं इसमें। अगेन, जो हम लास्ट क्वेश्चन में स्पेसिंग की बात कर रहे थे, इसमें भी जो स्पेसिंग की हुई है, एक मिनट, स्पेसिंग की हुई है यहाँ पर ज्यादा है, काफी ज्यादा है। और नेक्स्ट पेज पे वी कैन सी कि कंक्लूजन लिखने के लिए भी प्रॉपर स्पेस नहीं मिला। तो इस बात का याद रखना है आपको कि ढंग से आपको शुरू से ही अपनी चीजें मॉडरेट करके चलनी है, ताकि प्रेजेंटेशन में एट द एंड दिक्कत ना आए। ओके, तो अब हम कंटेंट देखेंगे। See, if you want to commit daily answer writing, आपको न्यूएंसेस समझने हैं कि कैसे आंसर राइटिंग को और बेटर किया जा सकता है, कैसे मीन्स में मार्क्स स्कोर करने हैं। सो वी हैव ब्रॉट एन इनिशिएटिव फॉर यू। वेरी लो कॉस्ट इनिशिएटिव है एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू बिकॉज देर आर मेनी पीपल हु आर नॉट येट रेडी टू राइट द फुल फुल आंसर पेपर, राइट? तो उनके लिए ये है, आप डेली 1-2 आंसर्स भेज सकते हो ऑफ योर चॉइस, व्हाटएवर यू वांट, है ना? यहाँ पर आप अवलोकन आईएएस की साइट पे जाओगे, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उस पे यू कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स दैट वी हैव फॉर यू। इससे आपका क्या फ़ायदा होने वाला है, यू विल राइट डेली, यू विल इम्प्रूव डेली, आपको मेंटरशिप भी मिलेगी। वी हैव डिफरेंट प्लान्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो जो आपको सूटेबल लगे, आप वो कर सकते हो, आप ट्रायल बेसिस पे भी ले सकते हो। इट्स नॉट वेरी मच टू कमिट टू, राइट? सो दिस इज़ द थिंग। और इसके अलावा जो इसमें भी कंफर्टेबल नहीं है, लाइक फ्री इनिशिएटिव जो चाहते हैं, तो टेलीग्राम पे द चैनल इज़ गोइंग ऑन। वहाँ पर बच्चे रोज आंसर लिख के अपलोड करते हैं एंड वी गिव देम सजेशंस कि इसको कैसे इम्प्रूव करना है। एंड ऑल्सो उसके साथ साथ मैं रिकॉर्डिंग तो प्रोवाइड करती ही हूँ, तो यू कैन इम्प्रूव फ्रॉम दैट ऑल्सो। बट आई विल से कि एक बार ट्राई करो कि आपको एक 1-to-1 मेंटरशिप वाला प्लेटफॉर्म मिले, जिसमें आप प्रॉपर इवैल्यूएशन करा सको टू गेन इनटू न्यूएंसेस ऑफ आंसर राइटिंग। ओके? Collegium system was established in the third judge's case. It consists of the CJI and senior most judge of the SC. ठीक है, अब ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम का बेसिक्स इन्होंने बता दिया कि क्या था, कौन से केस से आया था, और इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब कौन कौन इसमें होता है। ठीक है, फेयर इनफ। आप अगर और कुछ करना है तो आप रिसेंट कोई भी करंट अफेयर हो, है ना, तो उससे स्टार्ट कर सकते हो कि रिसेंटली इन वॉज इन न्यूज, या फिर जो अभी केस हुआ है एक जज पे, है ना, पहली इम्पीचमेंट की बात हो रही है इंडिया में, उससे रिलेटेड भी लिख सकते हो कि लेड टू द क्वेश्चन ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम इन द अपॉइंटमेंट्स एक्सेट्रा, ऐसे करके कुछ भी आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि आप कितने टाइप के इंट्रोडक्शन यहाँ पर यूज कर सकते हो, दैट गिव्स डाइवर्सिटी टू योर आंसर। ओके, तो अब सबसे पहले देखो, क्वेश्चन की हिडन नीड को समझो। इज अ विक्टिम ऑफ इट्स ओन सक्सेस, ये यहाँ पर दिया गया था ना, देखो यहाँ पर, राइट, विक्टिम ऑफ इट्स ओन सक्सेस। तो हमें बताना भी पड़ेगा ना कि सक्सेस क्या है कॉलेजियम सिस्टम की, है ना। बहुत से लोग इस पार्ट को मिस कर देते हैं, बट क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि बहुत सारी जो हिडन डिमांड है क्वेश्चन की,
दैट इज नेसेसरी टू एड्रेस, और उसी से आपको मार्क्स मिलते हैं, है ना। अब जो डायरेक्ट लिखा है, कमेंट लिखा है, तो अकेले कमेंट तो नहीं कर दोगे कि 8 पॉइंट्स लिख दिए, कमिटी वगैरह डाल दी और काम हो गया, ऐसा तो नहीं होगा, राइट। तो बाकी चीजें, बाकी जो एलिमेंट्स है उसका भी ध्यान रख के हमें प्रॉपर चलना है। ओके। तो सक्सेस क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेंटेन। ठीक है, बेसिक जो मोटिव था कोलिजियन सिस्टम लाने का वो है। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल सही। नो आर्बिट्ररी इन्फ्लुएंस इन जुडिशरी, ओनली जज टेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ऑफ जुडिशरी। ठीक है। अपहोल्ड्स द आइडिया ऑफ कमिटेड जुडिशरी। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे कॉलेजियम सिस्टम का सक्सेस हो गया, या एक तरीके से कहो तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि क्यों आया था ये कॉलेजियम सिस्टम एट द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, ये हो गया। अब नाउ मूविंग ऑन टू द मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। देखो, जो मेन हेडिंग लेनी है, मैंने कई बार आपको बताया है, आपको बनानी नहीं है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में से उठानी है। तो विक्टिम ऑफ इट्स ओन सक्सेस, ठीक है, यहाँ पर ये मेन हेडिंग में आ गया। ठीक है, ये चीजें याद रखना, ठीक है, ऐसे ही लिखना है। ओके। नाउ, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, यहाँ हम पॉइंट नंबर 1 डालेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स इन द हैंड्स ऑफ जजेस टू मेक डिसीजंस ऑन अपॉइंटमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, court transfers, etc. ठीक है, fair point. Then second क्या है? Appointments are reported to have been made on nepotistic favoritism. Example यहाँ पर आप दे सकते हो, uncle judge syndrome. Okay, ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो। देन जुडिशियल इंसुलैरिटी हैज, अब ये वर्ड्स का यूज को आप पहली बात तो, है ना, जुडिशियल इंसुलैरिटी। ओके, ये वर्ड्स अपने अपने जो भी आप चीज यूज कर रहे हो, है ना, उसमें लिख लेना प्लीज, ये सब काम आता है। ओके। देन दिस हैज लेड टू emboldened and uncivil behavior. Example, sexual harassment charges against a CJI justice. I am not able to, ठीक है, कर्मन, जस्टिस कर्मन बिहेवियर ऑफ पासिंग कन्विक्शन ऑन कॉलेजियम। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारे न्यूज़पेपर में काफी प्रेवलेंट रहते हैं। अगर किसी को पता हो तो, जो एक्स आए थे, यहाँ पे रंजन गोगोई की बात हो रही है ना। तो ये एग्जाम्पल्स आपके पास लिखे होने चाहिए बिफोर हैंड, ताकि आप उनको डायरेक्ट आंसर में यूज कर सको। ओके। देन टच मी नॉट एटीट्यूड ऑफ जुडिशरी डिनाइज एनी रिफॉर्मेटिव एक्शन ऑन इट्स फंक्शनिंग। Example, 99th Constitutional Amendment Act, NJAC was declared unconstitutional. Okay. Then leads to phenomenon like judicial overreach, high-handed attitude of judges, populist judgment, etc. Populist judgment मतलब to the appeasement of the public rather than to render justice. ठीक है, इसको कहते हैं populist judgment, सॉरी। तो ये हमारा हो गया, जो पहले हमने दिखा दिया सक्सेस, फिर बता दिया विक्टिम ऑफ इट्स ओन सक्सेस, है ना। पॉइंट्स हमने बाय एंड लार्ज यहीं से उठाए, ये वाला जो पार्ट था कि यही प्रॉब्लम है, राइट, सक्सेस इज द विक्टिम, यही प्रॉब्लम है। देन अब एक और चीज मैंने आपको हमेशा बताई है कि जब आप कभी भी प्रॉब्लम्स लिखोगे, तो आपको वे फॉरवर्ड सॉल्यूशन सजेशंस ये लिखना कंपलसरी होता है। तो आपको वे फॉरवर्ड तो लिखना ही पड़ेगा, भले 3 पॉइंट लिखो, 2 पॉइंट लिखो, पर लिखना पड़ेगा। दैट्स वाई डिस्पाइट बीइंग लो ऑन स्पेस ही वेंट ऑन टू राइट द सॉल्यूशंस, क्योंकि ये नहीं होता तो द क्वेश्चन वुड हैव नॉट बीन कंप्लीटेड। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना कि अगर चैलेंजेस लिखो तो वे फॉरवर्ड लिखना ही है। तो वे फॉरवर्ड में क्या क्या है? सर्च कम सिलेक्ट कमिटी एज सजेस्टेड बाय लॉ मिनिस्टर। ठीक है, अगर यहाँ पे नेम भी होता तो और बेटर हो जाता, किरण रिजिजू। ओके। तो ये हो गया। देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव एट सेम स्टेज इन वैलिडेटिंग जजेस। एग्जाम्पल, इन यूएसए सीनेट अप्रूव्स द अपॉइंटमेंट। तो जो चीजें देखो, यहाँ पर अपने व्यूज ना लिखो, क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल चीज है। ठीक है, यहाँ अपने व्यूज लिखने से ज्यादा एक आध अपना व्यू डाल दो, बाकी जो स्पेशलिस्ट व्यूज हैं सिर्फ वही लिखना है। जैसे ये एग्जाम्पल दे दिया, ये लॉ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हैज टू बी the norm followed by both executive and judiciary. ये सेल्फ व्यू आ गया, बट इट इज ऑल्सो मोटिवेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू, है ना। तो ये चीजों का थोड़ा ध्यान रखना, ये सब छोटे छोटे निटी ग्रिटी होते हैं आंसर राइटिंग के, जो जनरली आपको कोई बताता नहीं है ना। तो ये सब चीजें ध्यान रखना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा उसकी भावना को थोड़ा समझ के हमें आंसर लिखना पड़ेगा, क्योंकि एट लास्ट चेक उसी को करना है, राइट।
तो हम क्या लिख रहे हैं, किस सोच से लिख रहे हैं, वो सब पकड़ लेगा वहां बैठ के। अब आप आपकी नोटबुक जो है, आंसर कॉपी वो जो है, वो ऐसी होना चाहिए दैट इटसेल्फ टॉक्स अबाउट योर पर्सनालिटी टू द एग्जामिनर। तो ये सब चीजें मैं बताएगा, इसलिए ये बात याद रखना, वे फॉरवर्ड में ट्राई करो कि अगर 4 पॉइंट्स लिख रहे हो तो 3 पॉइंट्स जो हो वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट या लेवल पे होने चाहिए, और एक पॉइंट जो है वो आप अपना सेल्फ लिख सकते हो। ठीक है। देन हेंस एज पर, हाँ, और ये सब इम्पोर्टेंट है जब कोई चीज हाई प्रोफाइल हो, जैसे GS2 के पेपर में हो गया, तो वो आपको हमेशा पॉलिटिकली ही लिखना है। बाकी अगर GS1 का पेपर है या GS3 का पेपर है तो वहां आप अपने उसमें जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होगा। ठीक है। Hence, as per Article 50, separation of executive from judiciary needs to be done but fairly. ठीक है। कंक्लूजन कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का यूज किया है प्रॉपरली और उस हिसाब से है। सो ठीक है, अच्छा आंसर था। एक आपने देखा अच्छे आंसर के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, क्वेश्चन को कैसे तोड़ना है ना, कंक्लूजन वगैरह, स्पेस कैसे मेंटेन करनी है, प्रेजेंटेशन कैसे मेंटेन करना है। सो दिस वाज प्रीटी मच ऑफ इट। नेक्स्ट टाइम आएंगे दूसरे वीडियो के साथ, डिफरेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड।